गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है स्टूडेंट। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को टाइप्स ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, मतलब कितने टाइप्स में हम लोग स्मॉल सिग्नल को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एम्पलीफायर कर सकते हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को हम लोग तीन तरह से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक आपका हो गया आरसी कपल एम्पलीफायर, दूसरा हो गया ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर और एक हो गया डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। तो आपसे पूछेगा कि स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करने का विधि कितने हैं, तो आपको बोलना है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट कि एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। तो एम्पलीफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे कि जो सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो और उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसी को बोलेंगे क्या, एम्पलीफायर। तो जैसे समझते हैं स्टूडेंट कि मान लेते हैं कि ये कोई सिग्नल है और उसका एम्पलीट्यूड आपका वीक है, इसको यदि हम लोग एम्पलीफायर के थ्रू पास कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा, इस सिग्नल का स्ट्रेंथ को क्या करेगा स्टूडेंट, बढ़ा देगा। उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एम्पलीफायर बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर मतलब कोई सिग्नल आपका स्मॉल है, वीक है, उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसी को एम्पलीफायर बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट कि इसको कैसे हम लोग एम्पलीफाई करेंगे। इसका मतलब है कि आरसी कपल एम्पलीफायर है, ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर है और डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। तो सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, तो बेसिकली आपका जो कपल एम्पलीफायर होता है स्टूडेंट, आरसी कपल एम्पलीफायर, या तो वह सिंगल स्टेज हो सकता है या तो वह मल्टी स्टेज हो सकता है। अब बेसिकली समझते हैं कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर किसको बोलते हैं और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। तो जिस एम्पलीफायर डिवाइस में हम लोग सिंगल ट्रांजिस्टर मतलब एक ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सिंगल एम्पलीफायर बोलेंगे, मतलब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे। और यदि आप दो या दो से ज्यादा ट्रांजिस्टर का यूज करोगे तो उसको स्टूडेंट क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे। इसका मतलब है कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में यदि आपका सिग्नल को वह एम्पलीफाई ज्यादा नहीं कर पा रहा है तब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर किसको बोलते हैं और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। और एम्पलीफायर भी तो अभी पहले बता ही चुके हैं स्टूडेंट। अब रही मुद्दा कि आरसी कपल्ड क्यों बोल रहे हैं इसको। आरसी कपल, कपल का मतलब क्या है स्टूडेंट, जोड़ा। तो इसका मतलब आरसी एक जोड़े के साथ यहां पर कनेक्शन होगा। अब देखिए स्टूडेंट कि आपसे पूछे कि सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा, तो आप ये सर्किट डायग्राम जो है वो आपका क्या है, सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। इसका मतलब है कि ये फिगर जो है स्टूडेंट ये सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। अब रही मुद्दा कि यहां पर हम लोग दो इनपुट दे रहे हैं, एक आपका एसी इनपुट है स्टूडेंट और एक आपका है डीसी इनपुट। अब रही सबका कुछ ना कुछ काम है, यहां पर R1 है, R2 है, RC है, RE है, CE है, C2 है, C1 है और आपका ये लोड है। लोड के अक्रॉस में आउटपुट लेना है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ये जो डायग्राम है, अब सबसे पहले देखते हैं कि आरसी कपल्ड क्यों बोलते हैं। तो इसका आउटपुट में देखिए स्टूडेंट R और C एक साथ कनेक्टेड है, मतलब आउटपुट हम ले रहे हैं R और C का कनेक्शन है, मतलब R और C कपलिंग किया हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोल रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर इज गिवन बिलो। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर ये आरसी कपलिंग क्या हुआ, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोल रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक सर्किट का यूज कर रहे हैं, वो आपका सर्किट है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से लेके जो यहां तक का जो सर्किट है, यहां से लेके यहां तक का जो सर्किट है स्टूडेंट, ये वाला सर्किट खाली देखिए, ये वाला सर्किट को जो गोल सर्किल की है ये आपका क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। अब आप बोलोगे कि सर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का यूज आप यहां पर क्यों कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करना है। ऑपरेटिंग पॉइंट आपका लाइज करे डीसी लोड लाइन के मिडिल में, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का यूज करके इस सर्किट को
स्टेबल बना रहे हैं। यदि वो स्टेबल नहीं होगा स्टूडेंट, तो आपका एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, फेथफुल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट का यहाँ पर यूज करें, जो आपका गोल सर्किल है। अब रही मुद्दा कि ये आपका वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का तो आपका ऑपरेशन समझ में ही आया होगा कि क्यू पॉइंट को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का यूज कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि C1 और C2 का क्या काम है। तो C1 और C2 आपका क्या है, ये आपका कपलिंग कैपेसिटर बोलेंगे, या तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोलेंगे। तो कपलिंग कैपेसिटर मतलब ये इनपुट साइड में ये कपल किया हुआ है, या आउटपुट साइड में कपल किया हुआ है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, कपलिंग कैपेसिटर, या तो इसका दूसरा नाम होगा ब्लॉकिंग कैपेसिटर। अब ब्लॉकिंग कैपेसिटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपका कैपेसिटर जो होगा स्टूडेंट, वो AC को क्या करेगा, पास करेगा, और कैपेसिटर DC को क्या करेगा, आपका ब्लॉक करेगा। इसका मतलब ये DC को ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लॉकिंग कैपेसिटर। अब देखो ये ब्लॉकिंग कैसे कर रहा था, ये एक फॉर्मूला होता है XC = 1/2 पाई FC। अब देखो DC का जो फ्रीक्वेंसी होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है, DC का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। DC का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है। तो जब यहां पर 0 पुट करेंगे तो 1/2 पाई 0 × C, तो XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इसका इंपीडेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसके थ्रू करंट नहीं पास करेगा। इसका मतलब जब DC देंगे तो कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब कैपेसिटर के थ्रू AC देंगे तो आपका कैपेसिटर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये फंडा को याद रखना कि कैपेसिटर AC को पास करवाता है, कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है। DC का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को यहां पर पुट अप करेंगे तो XC का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। जब XC का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा तो सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा। और जब C के अक्रॉस AC को पास करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये कैपेसिटर का बिहेव है, कैपेसिटर ये अपना रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये चीज को भी जानना जरूरी है कि कैपेसिटर किसको पास करता है और कैपेसिटर किसको नहीं पास करता। ये भी समझ में आ गया। C1 और C2 को कपलिंग कैपेसिटर या ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, R1 है और ये आपका क्या R2 है। इसका नाम है बायसिंग रेजिस्टेंस। मतलब आपका बायसिंग करने का रोल यही करेगा R1 और R2। ये बायसिंग करके Q पॉइंट को क्या करेगा, फिक्स करेगा। इसका मतलब R1 और R2 को क्या बोलेंगे, बायसिंग रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब रही कि RC को क्या बोलेंगे, तो RC को बोलेंगे कलेक्टर रेजिस्टेंस, RE को बोलेंगे हम लोग इमीटर रेजिस्टेंस। अब देखो स्टूडेंट, CE का क्या काम है। CE आपका क्या करेगा, ये कैपेसिटर है। इसका मतलब जब इसके थ्रू AC पास करेगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जब DC पास करेगा तो ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, ये आपका क्या बाईपास कैपेसिटर है। इसका क्या काम रहेगा, AC को इसके थ्रू बाईपास करेगा। AC को बाईपास करने के लिए CE का रोल है। इसका मतलब इसको इमीटर बाईपास कैपेसिटर बोलेंगे। अब VCC जो है वो क्या है, DC सप्लाई है। ये आपका DC सप्लाई है, ये आपका क्या AC सप्लाई है। अब Vin जो है इनपुट है और V आउटपुट, V0 जो है आउटपुट है, एम्पलीफाइड AC आउटपुट सिग्नल। मतलब इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में दिखाएगा, वही आपका क्या है, V0 है। अब हम समझते हैं इसका ऑपरेशन। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले DC एनालिसिस करेंगे। DC एनालिसिस करके हम लोग क्या करेंगे, Q पॉइंट को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करेंगे DC लोड लाइन के मिडिल में। अब समझते हैं कि जब Q पॉइंट आपका फिक्स हो गया स्टूडेंट, जब हम DC एनालिसिस करेंगे तब क्या होगा, ये कैपेसिटर DC में क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। तो ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ये भी ओपन, ये भी ओपन। खाली सिंपल सर्किट ये बचा रहेगा, वोल्टेज डिवाइडर वाला सर्किट बचा रहेगा। इसका काम रहेगा Q पॉइंट को फिक्स करना, बस ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर देगा। अब रही मुद्दा, जब Q पॉइंट फिक्स हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, AC एनालिसिस करेंगे। AC एनालिसिस का दो पार्ट है, एक है आपका पॉजिटिव पार्ट, दूसरा है आपका निगेटिव पार्ट। अब रही मुद्दा कि स्टूडेंट कि जब ये आपका कॉमन इमीटर RC कपल्ड एम्पलीफायर है, तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। मतलब अब देखो, समझने का कोशिश करो। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपका DC मिलेगा और यहां पर आपका सिग्नल क्या AC है।
अब देखो यहाँ पर आउटपुट में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर फिर क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को पास होने देगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये सिग्नल को क्या करेगा, ये एम्पलीफाई करेगा। बट ये किस तरह एम्पलीफाई करेगा, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, और ये क्या है, आरसी कपल्ड कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है। इसका मतलब ये पॉजिटिव जो वेवफॉर्म है वो उसको क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा, और नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये 0 है, ये आपका पाई है, और ये आपका क्या है, 2 पाई है। इसका मतलब इसके थ्रू यदि इस तरह का इनपुट देंगे स्टूडेंट, तो आपका आउटपुट क्या होगा, इस तरह का होगा। मतलब इस दोनों के बीच में जो इनपुट और आउटपुट का जो फेज डिफरेंस होगा, वो आपका फेज जो होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। क्या होगा, 180 डिग्री का क्या होगा, फेज शिफ्ट होगा। अब समझो स्टूडेंट कि इसका जो ये आपका क्या, ये वैल्यू है। इसका मतलब इस सर्किट का जो इनपुट इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, लो होगा। आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इस सर्किट का वोल्टेज गेन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस सर्किट का करंट गेन क्या होगा, मीडियम होगा। अब ये सब क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वोल्टेज गेन क्या होगा, इसका हाई होगा, करंट गेन क्या होगा, मीडियम होगा, इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, लो होगा, आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपका ये सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछे कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में आप बताइए, तो आपको ये लिखना है, आरसी कपल्ड हम बता चुके हैं, इसको सिंगल स्टेज क्यों बोलते हैं, इसको मल्टी स्टेज क्यों नहीं बोलते हैं। उसके बाद इसमें किस तरह का इनपुट देते हैं, एक इनपुट आपका एसी होगा या एक इनपुट डीसी होगा। डीसी का क्या काम है, तो डीसी का काम है कि क्यू पॉइंट को फिक्स करना। जब क्यू पॉइंट फिक्स हो जाएगा तब आपको क्या करना है, ये सिग्नल को क्या करेगा, ये एम्पलीफाई करेगा। इसका मतलब ये सीधे एम्पलीफाई करेगा। ये वीक सिग्नल है तो इसका एम्पलीट्यूड लेवल को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट इसमें जो फेज शिफ्ट होगा ये क्या होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री का क्या होगा, फेज शिफ्ट होगा। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। अब ये आपको ये समझना है कि C2 है, ये आपका क्या है, RL है, तो ये आपका ये क्या करेगा, आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करवाएगा। अब यदि इसी सर्किट को मल्टी स्टेज बनाना है स्टूडेंट, तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी है। अब क्या करना है, अब इसी सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांजिस्टर का और कनेक्शन करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो जाएगा। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो जाएगा। तो ये आपका सिंगल स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर है। तो हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूजिंग क्यों करते हैं, यदि मान लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर इस सिग्नल को जितना मेरे को चाहिए एम्पलीफाइड वर्जन, उतना यदि वो एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर का यूज करके उस सिग्नल को ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफाई करवाएंगे। तो सिंगल स्टेज यदि आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो मल्टी स्टेज बहुत बड़ी बात नहीं है। मल्टी स्टेज इजीली वे में समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग इस सर्किट से मल्टी स्टेज भी बना सकते हैं स्टूडेंट। यदि आपका ये सिंगल स्टेज है तो इसको यदि मल्टी स्टेज भी बनाना है तो हम बना सकते हैं। ये आपका सिंगल स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर पूछे तो ये इतना सारा चीज को, ये इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म हो गया, और ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब पूछोगे कि आप वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग ये एक ऐसा सर्किट है जिसका बहुत ही अच्छा स्टेबल सर्किट है, उसका स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है, उसका जो डीसी लोड लाइन के मिडिल में क्यू पॉइंट लाइज करता है, उसका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, उसका वैल्यू कम होता है, ये मोर एक्यूरेट स्टेबल सर्किट है। इसीलिए इसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का यूज करते हैं। यदि हम दूसरे से भी बना सकते हैं बट ये ज्यादा बेटर है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बायसिंग टेक्निक में। और जब भी हम लोग एम्पलीफाई टेक्निक में कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का ही यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अब स्टूडेंट आपके सामने में हम बनाते हैं मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आप ध्यान से समझने का कोशिश करो कि मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप मेरे साथ बनाने का कोशिश करिए। ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका क्या है, ये आपका RC1 मान ले रहे हैं तो बढ़िया रहेगा, RC1 RC मान से, ठीक है। ये आपका क्या है, RE है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, RE है,
और यहाँ पर वो कैपेसिटर लगा रहे हैं, वो बाईपास कैपेसिटर है, उसको क्या बोलेंगे, CE बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो आपका R1 होगा, और यहाँ पर जो लगाएंगे वो आपका क्या होगा, R2 होगा। तो ये आपका R1 होगी, R2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, R1 हो गया। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे ऐसे करके, और यहाँ से इनपुट सिग्नल देंगे, जो सिग्नल आपका क्या होगा स्टूडेंट, AC सिग्नल होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ये आपका C1 हो गया, ठीक है। अब समझो कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, VCC है, ये आपका क्या है, VCC है। यदि इसको मल्टी स्टेज बनाना है, ये RC है, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, C2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, C2 हो गया। अब देखो, यदि ये आपका सिंगल स्टेज हो गया, यदि इसको मल्टी स्टेज बनाना है तो मल्टी स्टेज कैसे बनाएंगे, तो मल्टी स्टेज बनाने के लिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक आपका क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। फिर अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, एक ट्रांजिस्टर ऐसे बना देंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक ट्रांजिस्टर बन गया, ऐसे करके देखो। अब देखो ये वाला चीज है, ये आपका क्या हो गया, मान लेते हैं कि R1 मान लेते हैं, R1, और ये आपका क्या हो गया, R2 हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो आपका क्या होगा, RE होगा, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ तो, CE, और ये आपका क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। इसको इससे कनेक्टेड कर देंगे स्टूडेंट, समझ में आ रहा बात। अब देखो इसको ग्राउंड, तो ये वाला पूरा टर्मिनल ही ग्राउंड हो जाएगा, और ये VCC है, तो ये भी क्या हो जाएगा, VCC हो जाएगा, समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड करेंगे, वो आपका क्या होगा, RC होगा, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे ऐसे करके, और इस यहाँ पर लोड लगा के यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं, आपका RL हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2 है, तो यहाँ पर मान लो C1, ये C2, तो यहाँ पर कुछ मान लेंगे कैपेसिटर C3 मान लेंगे। अब देखो स्टूडेंट कि देखो यहाँ पर जो है, ये आपका क्या सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, और ये आपका क्या है, ये एक स्टेज है, दो ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, ये आपका Q1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, Q2 हो गया। मतलब ये आपका सिंगल स्टेज हो गया, और ये सिंगल स्टेज, और सिंगल स्टेज मिला के पूरा क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेज हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि ये सिग्नल देंगे तो यहाँ पर सिग्नल का आउटपुट क्या मिलेगा स्टूडेंट, इस तरह का क्या मिलेगा, बट एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा। बट वहां पर क्या होगा, इस सिग्नल को फिर वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट करवाएगा और एम्पलीफाई और ज्यादा करेगा। इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट जो होगा और क्या होगा, एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा। इसका मतलब है ये इनपुट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। जब इसके थ्रू पास करेगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये सिग्नल इसके थ्रू पास करेगा तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब है कि ये आपका हो गया सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और ये हो गया आपका स्टूडेंट मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो बोलोगे कि सर याद कैसे रखेंगे, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर ये वाला डायग्राम को बना लेना है, फिर यही वाला डायग्राम को क्या करना है, अगेन यहाँ पर बना देना है। देखो यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C2 है, और यही वाला पोर्शन तो क्या करना है, इसको फिर अटैचमेंट कर देना। देखो ये C2 है, और यही वाला पोर्शन को क्या किया, इसी को कॉपी कर दिए हैं और आउटपुट ले लिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे। यहाँ से क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। इसका मतलब हो गया ये आपका क्या होगा, मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज का काम इतना ही है कि यदि सिग्नल का स्ट्रेंथ को ये ट्रांजिस्टर उतना नहीं बढ़ा पा रहा जितना मेरे को बढ़ाना चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो ये फिगर हो गया मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो बेसिकली ये हो गया आपका सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। यदि आपसे पूछे तो आप बना दीजिएगा, और यदि मल्टी स्टेज पूछे तो पर भी आप सर्किट डायग्राम बना के आप बना सकते हो। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो बेसिकली यही आपका ऑपरेशन है। तो आप यहाँ से पढ़िए, यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, इतना पॉइंट को आपको लिखना है स्टूडेंट, तो आपका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं। तो स्टूडेंट जो चैनल में नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है जो इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम।